फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम अग्र पूज्य गणों के ईश गणपति स्वस्तिक रूप तथा प्रणव स्वरूप, जिनके स्मरण मात्र से ही संकट दूर होकर शांति और समृद्धि आती है, उनकी हम बात कर रहे प्राकट्य दिवस की, और वो है गणेश जी महाराज। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। प्रथमं वक्रतुंडच एकदंत द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं ध्रुववर्ण तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे विश्व में, पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, और गणेश चतुर्थी आते आते माहौल एकदम खुशनुमा सा हो जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि पर दोपहर के समय हुआ था, और भगवान गणेश के आगमन की तैयारियों में देश भर में जगह जगह विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। महाराष्ट्र तो जैसे राज्य में तो बप्पा के आने की खुशी अलग ही स्तर की होती है, और इस साल ये विशेष दिन 31 अगस्त 2022 को आ रहा है। गणेश उत्सव शुरू होगा, पूरे 10 दिनों तक चलता है ये गणेश उत्सव। इसके बाद 11वें दिन विसर्जित किया जाता है। गणपति बप्पा को घर लाने से लेकर उन्हें विदा करने तक रोज भक्तजन व्रत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और भगवान को प्रत्येक दिन लाल फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, फल, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, दुर्बा ये सब अर्पित करते हैं। बप्पा को सबसे ज़्यादा मोदक और लड्डू प्रिय होते हैं, इसलिए इन दिनों में लड्डू और मोदक के प्रसाद आपको उनको ज़रूर भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ 21 दुर्बा घास की गांठ बनाकर भी उन्हें अर्पित अवश्य करनी चाहिए। और कहाँ अर्पित करनी चाहिए? बप्पा के मस्तक पर अर्पित करेंगे। बप्पा का आना किसी अतिथि के घर आने जैसा होता है। जब आप गणपति बप्पा को स्थापित करें तो उनके लिए पहले लाल या पीले रंग की चुनरी बिछानी चाहिए या सुंदर वस्त्र बिछाएं, और गंगा जल से उस जगह को पवित्र करना चाहिए। और 10 दिन या 2 दिन या 5 दिन, जितने दिन भी आप उनको रखेंगे, अच्छे से आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी खुश होते हैं और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। वैसे तो कुछ लोग 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन के लिए अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, लेकिन जो लोग भी 10 दिन तक अगर रेगुलर करते हैं तो अनंत चौदस के दिन उनको विसर्जन करना चाहिए। और नियमित रूप से रोज गणेश स्तोत्र का पाठ, जो मैंने स्टार्टिंग में किया वो गणेश स्तोत्र है, उसका पाठ आपको 5, 7, 11 या 108 बार करना चाहिए। ध्यान रहे कि पाठ का उच्चारण सही तरीके से करें। और प्रथम पूजनीय है गणपति, तो इनकी पूजा में आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखा जाता है। और गणेश जी का जन्म उत्सव चतुर्थी तिथि से लेकर 10 दिन तक चलता है, इसलिए इन 10 दिनों में आपको कोई भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। चाहे आप स्थापना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर इन दिनों कहते हैं गणपति देव का पृथ्वी पर निवास होता है, इसलिए गलती ना करें। टोटल 11 दिनों का उत्सव होता है जब तक विसर्जन ना हो। लेकिन कुछ भक्त क्या करते हैं, बप्पा को 1.5 दिन से लेकर 7 और 11वें दिन में विदा करते हैं। ध्यान रखना चाहिए, कभी भी 1.5 दिन से पहले आपको बप्पा को विदा नहीं करना चाहिए। 2 गणपति की प्रतिमा पूजा में एक साथ नहीं रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, इससे फल प्राप्ति में बाधाएं आती है। वास्तु विज्ञान में भी माना गया है कि पूजा घर में केवल एक गणपति रखने चाहिए, और गणपति बप्पा को पहले दिन जब आप घर लाते हैं तो उनका मुख ढक करके आपको लाना चाहिए। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र से या चुनरी से उनका मुख ढक करके आपको लाना चाहिए। और जब भी आप बप्पा को अपने घर लेकर के आते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, गोद में बच्चे की तरह पकड़ के बड़े प्यार से लाते हैं, पर क्या होता है, पीठ भगवान की घर की तरफ होती है। नहीं, जब आप उनको ले करके घर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि ऐसे उनको पकड़ें कि उनका चेहरा आपके घर के अंदर प्रवेश करता हुआ हो, आपके घर की तरफ हो। और इसी तरह से जब आप उनको विसर्जन के लिए लेकर के जाते हैं तब भी उनका चेहरा आपके घर की तरफ होना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए, हमेशा गणपति देव की जो मिट्टी की मूर्ति आप लाते हैं घर पे स्थापित करने के लिए, वो मिट्टी की सामग्री से ट्राई करें लेकर के आना चाहिए।
और उसी से, या फिर आप घर में भी आजकल तो इतने सारे इको फ्रेंडली गणपति बनाए जाते हैं, घरों में भी मिट्टियों से लोग बना रहे हैं, तो घर में भी बनाएं तो मिट्टी से बनाएं। क्योंकि क्यों स्पेशल रूप से बाकी देवी देवता का कहा जाता है मेटल की भी बना सकते, पर गणपति देव की विशेष रूप से अगर आप मिट्टी से बनाते हैं तो ये जन्म उत्सव के दौरान तो ये बहुत लकी माना गया है। कारण क्या है? क्योंकि गणपति की उत्पत्ति माँ पार्वती के मैल से हुई थी, इसलिए पूजा के लिए मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्ति का उपयोग करना सर्वोचित माना गया है। अच्छा, दूसरी चीज़, गणेश जी की पूजा में लाल रंग का, केसरिया रंग का विशेष महत्व है, इसलिए उनकी पूजा करते समय नीले हो काले हों ये रंग के वस्त्र ना तो आपको धारण करना चाहिए, ना ही भगवान को आपको नीले काले वस्त्र पहनाने चाहिए। उनकी पूजा में हमेशा लाल या पीले रंग के वस्त्र खुद भी धारण करें, और बप्पा को भी लाल या सिंदूरी रंग के वस्त्र प्रिय हैं, उनको ये धारण कराने चाहिए। लाल रंग के फूल उनको अर्पित करें। लाल रंग के फूलों से विशेष रूप से गुड़हल का फूल उनको बहुत प्रिय है, तो ट्राई करें कि उससे आप श्रृंगार करें। इनकी पूजा में अगर आप सफ़ेद चंदन चढ़ाते हैं तो सफ़ेद चंदन की बजाय लाल चंदन का प्रयोग आपको करना चाहिए। लाल सिंदूर चढ़ाएं, जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है वो चढ़ाइए, लाल फूल ये अर्पित करने चाहिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी के साथ ऐसा नहीं कि गणपति देव की पूजा कर रहे हैं तो आप बस अकेले उनकी पूजा करेंगे, उनके परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करते तो शिव पार्वती का भी ध्यान करना चाहिए, और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ और लाभ की भी पूजा करनी चाहिए। मूषक भी इनके परिवार का ही हिस्सा है, इसलिए मूषक पूजा भी अवश्य करें, और इनकी पूजा करने से आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कौन सी सूंड वाले गणेश जी लेकर के आने, इसको लेकर के बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है, बहुत सारी बातें, कुछ जिसको जो समझ में आता है बोल देते हैं। तो आपको समझ लेना है कि बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा जो एक गृहस्थ होता है उसके लिए सबसे बेस्ट होती है। घर में रखने के लिए गणेश जी की जो गणेश जी की लेफ्ट है, आपकी लेफ्ट नहीं, गणेश जी की लेफ्ट है, वो सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा सबसे शुभ होती है। ऐसे सूंड वाले गणपति देव थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराते, क्षमा बड़ी आसानी से प्राप्त कराते हैं। दाईं ओर जो सूंड होता है, दाहिनी सूंड यानी गणेश जी के राइट हैंड साइड की सूंड, गणेश जी की दाहिने हाथ की सूंड, ये गणपति थोड़े ढीठ होते हैं। इनकी पूजा का फल भी देर से मिलता है, और इनकी पूजा भी बहुत नियम से करनी पड़ती है। अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो उसमें आपको उसके बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। इसलिए जब भी घर में स्थापित करें तो बाईं सूंड वाले यानी गणेश जी की लेफ्ट सूंड वाले गणपति आपको स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा में शिव जी की पूजा की जैसे ही अक्षत अर्पित करने चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया, अक्षत यानी जो बिना टूटे हुए चावल है, बिना क्षय हुए हुए चावल है, यानी पूर्णता का प्रतीक है। लेकिन एक विशेष काम किया जाता है, जब भी हम गणपति देव को चावल चढ़ाते हैं तो पूर्ण तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनको पहले थोड़ा गीला करना चाहिए और उसके बाद आपको इनको अर्पित करना चाहिए। और वो भी सफ़ेद आपको चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, ट्राई करें उसमें थोड़ा सा हल्का खाने का पीला रंग या हल्दी आप मिक्स कर लें, इसके बाद अर्पित करें। भगवान गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए कहते हैं गीले चावल ग्रहण करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो गणपति देव को अक्षत अर्पित करने से मनुष्य को अगर चाहिए कि सभी समस्याएं दूर हो तो इसी प्रकार से उनको चावल अर्पित करने चाहिए। गणेश जी के पीठ के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हम जब पीठ से पकड़ेंगे तो पीठ के दर्शन कैसे नहीं होंगे, तो आप ये ध्यान रखें आप उनकी पीठ को बार बार देख नहीं रहे, आप सिर्फ उनको पकड़ रहे हैं गोद में। क्योंकि पुराणों में कहा गया कि भगवान गणेश जी के शरीर पर ब्रह्मांड के सभी अंग निवास करते हैं, उनकी पीठ पर दरिद्रता का वास होता है और जो भी पीठ के दर्शन करता है उसके जीवन में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अगर जाने अनजाने ऐसा हो जाए तो भगवान से तुरंत क्षमा मांगिए और उनकी पूजा कर उनको प्रसन्न करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है जिस प्रकार शिव जी की पूजा में केतकी के फूल, तुलसी पत्र ये नहीं चढ़ाए जाते, इसी प्रकार से गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। कहते हैं कि इसके पीछे है एक कथा कि तुलसी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने उसे मना कर दिया था और विवाह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नाराज तुलसी जी शाप दे दिया कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को शाप दिया था कि तुम्हारा विवाह असुर से होगा।
इसी प्रकार से कथाओं में आता है कि भगवान शिव की तरह गणेश जी पर केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। सूखे और बासी फूल आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। सूखे हुए फूलों का प्रयोग करना, गणेश जी की पूजा में श्रृंगार करना, ये अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से परिवार में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए पूजा के दौरान हमेशा शुद्ध पवित्र फूल ही अर्पित करने चाहिए। गणेश जी की पूजा में सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन यानी सफ़ेद चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ी कथा आती कि चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था, इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था और जो भी सफ़ेद फूल आदि होते हैं, सफ़ेद चीज़ें होती हैं, वो चंद्रमा से रिलेटेड होती हैं। इसलिए गणेश जी को सफ़ेद चीज़ें अर्पित नहीं की जाती। यहाँ तक कि जो चावल भी भोग लगाए जाते हैं उनको, वो केसरिया चावल, मीठे चावल, सब लोग सोचते हैं ना मीठे चावल गणपति पे क्यों बनाए जाते हैं, इसी वजह से हल्दी से पीले करके केसरिया चावल बनाए जाते हैं। जहाँ पर भी बप्पा की प्रतिमा स्थापित हो वहाँ पर आपको रोशनी बहुत खूबसूरती से रखनी चाहिए। ढेर सारा आपको रोशनी करके लाइट्स लगानी चाहिए। अंधेरा ना रखें, नहीं हो लाइट्स तो दीपक जलाइए और कोई चीज़ लाइट जला करके उजाला कीजिए। अंधेरे में रखना और उन्हें छूना ये शुभ नहीं माना जाता है। ध्यान रखना चाहिए, अगर आप एक से ज़्यादा मूर्तियां हैं आपके घर में गणेश जी की और आप एक प्रतिमा होते हुए दूसरी प्रतिमा घर लेने जा रहे हैं, तो पहले वाली जो प्रतिमा है उसको किसी देव स्थान पर रखवा देना चाहिए या विसर्जित कर देना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विसर्जित किया जाएगा और इस दिन पूरे सम्मान के साथ विधि पूर्वक उनको विदा करना चाहिए। जहाँ पर आप बप्पा को विसर्जित करेंगे वहाँ पहले आपको आरती करनी चाहिए, फिर गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद मांगना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, गणेश जी की प्रतिमा को जब विसर्जित करते तो ऐसे ही ले जाके पानी में डाल देते हैं एक साथ। ऐसे नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उनको गोद में ले करके बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से विसर्जित करें। और ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी का दिन रहेगा तो गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा भी नहीं देखना चाहिए, कलंक चौथ मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता, इसको देखने पर मनुष्य के जीवन पर कलंक लग जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से भगवान श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके इससे मुक्ति पाई थी। और व्यक्ति चतुर्थी के दिन अगर चंद्रमा देखता है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, सारे समाज में ऐसे व्यक्ति का अपमान होता है। कहते हैं कि जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वो गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे और उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया और इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे। लेकिन चतुर्थी का ये दिन हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर जब कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान करेगा तो उसे भी ये दिन याद आ जाएगा। जो कोई व्यक्ति भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसलिए चंद्रमा के दर्शन इस दिन नहीं करने चाहिए। और यदि गलती से आपने बाई चांस चंद्रमा देख लिया है तो एक ज़मीन से पत्थर उठा लीजिए और उस टुकड़े को उठाकर पीछे की ओर फेंक देना चाहिए। और कहीं कहीं तो तंत्र में ये बात आती है कि इस दिन अगर चंद्रमा के दर्शन कर लिया तो एक पत्थर उठा करके दूसरे की छत पर 5 बार फेंक दीजिए। लेकिन दूसरे की छत पे हम क्यों फेंके भाई, अपने पीछे आपको फेंकना चाहिए। और या फिर दूसरा उपाय ऐसे कर सकते हैं, अगर भूलवश या किसी अन्य कारण से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो गया तो कलंक चतुर्थी की जो कृष्ण समयंतक मणि की कथा है उसको पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। उस दिन आप ये काम कर सकते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए तीसरा उपाय है कि हर दूज का चांद 1 साल तक आपको देखना चाहिए। और चतुर्थी पर अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो थोड़े से जल लेकर के एक गिलास में आपको एक मंत्र को जप करने से भी कलंक मिटता है।
क्या मंत्र है? सिंह प्रसेन मन वदित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार मारोदी स्तव मेष समयंतकः। इस मंत्र को बोलने से आपको कलंक चौथ का दोष नहीं लगता। भगवान गणेश को स्थापित और विसर्जित करते समय ध्यान रखना है, आपको मुख्य द्वार बंद नहीं करना चाहिए। और विसर्जन करने के लिए अगर कोई जा रहे हैं सारे लोग घर से, तो उस दिन एक व्यक्ति को घर पर ज़रूर रहना चाहिए, पूरा घर खाली छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। गणेश उत्सव के दौरान 10 दिन अगर आपने स्थापना की है अपने घर में, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, मछली, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ों का, नॉनवेज जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई डिश ना बनाएं इन 10 दिनों में जिसमें प्याज लहसुन हो, ये ठीक नहीं माना जाता है, आपकी पूजा अर्चना में बाधा आती है। और ध्यान रखें, अगर आपने अपने घर में गणपति देव को स्थापित नहीं भी किया है, तो आसपास आपके घर के या कहीं पर भी गणपति स्थापना हो, वहाँ जा करके थोड़ा सा गुड़ वाला मोदक ले जा सकते हैं, गुड़ वाला, या फिर प्लेन गुड़ लेकर के जाइए और उसका भोग आपको गणपति देव को अवश्य चढ़ाना चाहिए। हो सके तो एक नारियल लेकर के जाएं, वो चढ़ाएं। दोस्तों, श्री गणेश को विसर्जित करना आसान नहीं होता, बहुत ही भावनात्मक क्षण होता है, क्योंकि घर से आखिर भगवान को कौन विदा करना चाहेगा। मगर विधि का विधान है, जो आया है उसे जाना भी है, दोबारा आना होता है। इसलिए जब भी गणपति विसर्जन करें तो इस तरह से श्री गणपति देव को क्षमा प्रार्थना करते हुए विदा करें कि आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद की वर्षा कर दें और अगले बरस लौट कर ज़रूर आएँ। गणपति को विसर्जित करने के लिए यदि आपके आसपास किसी तरह का तालाब या बहती हुई नदी ना हो, तो आप उन्हें घर में बाल्टी में साफ पानी रखकर उसमें विसर्जित कर दीजिए और इसके बाद इस पानी को आपको पौधों में डालना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, श्री गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले उनकी पूजा अवश्य कर लें और सच्चे दिल से आप 10 दिन में हुई जो भी सेवा या जितने दिन भी आपने सेवा की है, उसमें जो भी भूल चूक हुई है, उसके लिए गणेश जी से क्षमा मांग लें और एक पोटली ज़रूर बांध के दें। उस पोटली में एक मोदक या एक लड्डू, थोड़ी सी दुर्बा घास, एक सुपारी, एक पान, मीठा पान हो तो मीठा पान, और एक नारियल और थोड़ी दक्षिणा, ये सभी बांध करके आपको, जिसे चोलिया कहा जाता है, जिसे बेटी विदा करते हैं या बच्चे को भेजते हैं बाहर, तो थोड़ा भोजन पानी पैसा दे के भेजते हैं, इसी भाव से उन्हें ये पोटली दे करके विदा कीजिए दोस्तों। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में गणपति देव सभी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि जो भी कलश आपने स्थापित किया होगा, उसका नारियल भी कुछ लोग फोड़ करके उसे प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। ऐसा नहीं करें कि वो 10 दिन तक वो नारियल आपके घर पे स्थापित था, आपकी बहुत सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा उसने सोखी होगी, तो उसको भी फोड़ कर नहीं खाना है प्रसाद के तौर पे, उसे भी आपको गणपति देव के साथ विदा कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। तो कर लीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ज़रूर शेयर करें। बहुत ही छोटी छोटी बातें, सावधानियाँ मैंने बताई है क्या क्या आपको रखने। जो लोग भी स्थापना कर रहे हैं अपने घर पर, या फिर आप गणपति उत्सव को मानते हैं या गणेश जी को मानते हैं, और इन 10 दिनों के दौरान भले आपके घर पर देखिए कुछ हो ना हो, जो आपने दिवाली पर गणेश जी, लक्ष्मी जी लाए थे वो तो होंगे ही, तो इस भावना से रोज़ उनकी सच्चे दिल से पूजा कीजिए। स्थापित करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग पूछते हैं कि लास्ट ईयर के अगर गणपति हैं और हमने उनका विसर्जन नहीं किया है और इस साल नई गणपति लाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, पहले वाले गणपति को साइड में रख दीजिए पूजा में, दूसरे गणपति के, न्यू गणपति की पूजा होगी, पुराने वाले को आप बांध के रख दीजिए, और जब आप विसर्जन करने जाएंगे नए गणपति की, उस समय दोनों को एक साथ विसर्जित करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, गणपति बप्पा मोरया।